इसके आगे की वाणी जो आनी चाहिए वो एक्चुअल वाणी नहीं है। ये बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसके आगे वाणी लिखी हुई है और ये रही वो वाणी। फिर इसने एक बात और कही थी कि कबीर परमात्मा सृष्टि रचना के समय में इनका परमात्मा जो है अपने पुत्र को भेजा और लड़की को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि इनका परमात्मा स्वयं अपने पुत्र का रूप बना के आ गया। इसने फिर दान की बात करी थी कि संत रामपाल जी महाराज 10वां अंश लेते हैं, ज्योति पाठ के नाम पर लेते हैं, और कबीर परमेश्वर की वाणी को आधार बनाते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। मतलब कबीर साहब ने उस समय भी दान लिया होगा और उस दान का क्या किया। असली बात यह है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है वो लाभ लेने के लिए आता है। इसमें फिर ये गीता अध्याय 4 के श्लोक 6 का उदाहरण देता है कि देखो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी है, मतलब श्री कृष्ण का भक्त बन गया है अब ये, और उनको ही सर्वोत्तम मानता है। संत रामपाल जी महाराज वेद दिखाते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित दिखाते हैं, जो कि परमात्मा को निराकार मानते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के अनुवादकर्ताओं के वेद नहीं दिखाते संत रामपाल जी। एक जो ईश्वर है, जो निराकार परमात्मा है, वही 2 रूपों में प्रकट होते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं। जिस प्रकार के कुतर्क ये अपने वीडियोस में देता है लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में इसके 10 पॉइंट से इसको गलत सिद्ध करेंगे कि सिर्फ ये अज्ञानता लगाता है, अपनी धूर्तता लगाता है, अपने आप को सर्वोच्च बताने के लिए, अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए, तत्व ज्ञानी बताने के लिए। आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार की मानसिकता रखता है लोगों को गुमराह करने के लिए, और आखिर गुमराह किस लिए कर रहा है, तो आज की इस वीडियो से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले इसने जो वीडियो डाली अष्टावक्र के ऊपर, तो उसका उदाहरण देकर, अष्टावक्र का उदाहरण देकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गलत साबित करने की अपनी धूर्तता पूर्ण कोशिश करते रहता है, वही अपने कुतर्कों के आधार पर। तो दरबार में जाते हैं और वहाँ पे उनको देख करके सारे दरबारी हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञानियों का दरबार नहीं बल्कि एक चर्मकारों का दरबार है, क्योंकि ये हमारे चमड़ी को देख रहे हैं, इसके अंदर भरा हुआ ज्ञान को नहीं देख रहे। अष्टावक्र ऋषि के 8 जगह टेढ़े बेढ़े को देख करके हंसने लगे थे दरबारी साहब, उनके अंदर वो ज्ञान है, उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। इसी प्रकार ये आज के हमारे जो धर्म गुरु और केशवर पाल जैसे लोग हैं, ये भी सिर्फ दिखावे में चलते हैं। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी दुर्गा जी 4 शस्त्र रहते हैं इनके हाथ में, कई सारे हाथ रहते हैं, तो इस कारण भी ये प्रभावित है उन देवी देवताओं पर। वहीं कबीर परमेश्वर जी जो साधारण सिंपल भूमिका में रहते थे, तो उनको ये भगवान मानने से ही इंकार कर देता है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी की वो बात है इनके गुरुओं पर भी फिट बैठती है कि किस प्रकार वो लतीफीदार बातें करते हैं और हार श्रृंगार करके और भगवा कपड़े पहनकर कतई ऐसा दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। और उसी बात का खंडन अष्टावक्र जी ने किया है कि असली में ये जो इतना साज सजावट करके बैठते हैं और बड़े ही ज्ञानी महात्मा पाकते हैं, बड़ा ही श्रृंगार करते हैं और कहीं दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कहीं चोटी बढ़ा लेंगे, इस प्रकार से ये अपने आप को ज्ञानी दिखाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो साधारण वेशभूषा में, ना उनकी दाढ़ी है ना मूछ है, लेकिन उनको ये संत भी नहीं समझना चाहते कि भाई ये साधारण सिंपल वाले कोई संत हो सकते हैं क्या, या सनातनी हो सकते हैं क्या। तो इस प्रकार की बातों से अष्टावक्र जी समझाना चाह रहे थे कि जो दिखावा करता है वो संत नहीं होता, असली संत होता है ज्ञान से। मतलब जिसके पास ज्ञान है वही असली संत है। और आज के समय में देख लो, इतने सारे धर्म गुरु बने बैठे हैं और मंडलेश्वर हैं, संत हैं, ये कथावाचक हैं जो हार श्रृंगार करके अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में इनके पास वह ज्ञान ही नहीं है। सनातन शास्त्रों में कितनी सारी सच्चाई लिखी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक साधारण वेशभूषा वाले संत ने बताई है। तो अष्टावक्र जी ने जो बातें कही थी ज्ञानियों के विषय में कि इनको चमड़ी का ज्ञान है, यानी ये चर्मकार हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, इसी प्रकार ये हार श्रृंगार करके बैठते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये अष्टावक्र जी की बात इनके नकली और स्वार्थी गुरुओं पर फिट बैठती है। संत रामपाल जी महाराज वह साधारण वेशभूषा वाले संत हैं, लेकिन उनके ज्ञान के आगे आज कोई नहीं टिक पाता। संत रामपाल जी महाराज के सामने इनके गुरु तक आके जवाब नहीं दे सकते कि आपने यहाँ पर ये बातें गलत बोली। अब अगली बात, ये गुरु ग्रंथ साहिब से गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है संत रामपाल जी महाराज जी को कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणियां लिखी हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कबीर सागर के सल्लार्थ के पेज नंबर 413 पर लिखा है, राग रामकली महला 1 है, दक्षिणी ओमकार, गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 929 और 930 की है। तो यहाँ पर जो वाणी चलती आ रही है, जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आगे लिखते हैं, यह पंक्ति अधूरी है। कौन सी वाली?
ये जो पंक्ति है, धारे धर्म धरे धर्मा पूरी गुण करी मन धीरा, इसके आगे की वाणी जो आनी चाहिए वो एक्चुअल वाणी नहीं है। ये बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसके आगे वाणी लिखी हुई है और ये रही वो वाणी। इसमें क्या दिखाता है ये, वहां पर धीरा के नीचे संत रामपाल जी महाराज ने बताया, पूरा पढ़ते हैं पहले तो। इसमें संत रामपाल जी ने कहा कि यहाँ पंक्ति अधूरी यानी अपूर्ण छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर दो एक जैसे हैं, जैसे कि ऊपर लिखी वाणी में ज्योति, फिर दूसरी वाणी में मोती, फिर सांचा, फिर दूसरी वाणी में कांचा। यहाँ पर जो अंत में आ रहा है सांचा कांचा, यहाँ पर धीरा, और अंतिम वाणी में एक पंक्ति है अक्षर वाली एक ही पंक्ति है। इसमें साहेब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मानवश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई। छापाकारों ने काटा होगा। संत कभी ऐसी गलती नहीं करते, मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी वाणी लिखी है वो एथेंटिक शब्दों वाली है। वहां पर धीरा इरा इरा आना चाहिए था, लेकिन वहां क्या लिख दिया, मनूरा मनूरा लिख दिया वहां पर। यहाँ पर जो लिखा है कि पूरी गुणकारी मनु धीरा, और आगे इसमें नीचे क्या पंक्ति लिख दिया इन्होंने, मस्तकी कंचन भय मनूरा। मतलब ये रा से समझ रहा है कि रा से ही समझ में आता है, ये वाणी की तुकबंदी बनती है रा से, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ईरा आना चाहिए, जैसे धीरा तो उसके बाद आता कबीरा। इसी प्रकार आगे हम नीचे भी पढ़ते हैं, इसने जो दिखाया उसी में नीचे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि पूरा तो सूरा, आगे फिर लिखा है खाइया गवाइया सुखाइया पियाइया। तो इस प्रकार से ये तुकबंदी बनती है, लेकिन इन अनपढ़ों को क्या पता, क्या जाने उस भेद को। तो संत रामपाल जी महाराज ने ही वह भेद खोले हैं। और इसी प्रकार एक व्यक्ति ने भी ये वीडियो बनाई थी कि देखो संत रामपाल जी कहते हैं कि इसके नीचे वाणी ही नहीं है, मतलब जो वाणी होनी चाहिए वो वाणी नहीं, जबकि ये रही वाणी। वो मनूरा वाली वाणी को दिखाते हैं कि देखो वो धीरा और नीचे मनूरा वाली वाणी आ रही, जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वहां पर बीच में एक और लाइन आनी चाहिए जो इरा से खत्म होती, मतलब धीरा और फिर कबीरा। तो वहां पर वो वाणी आनी चाहिए थी, क्योंकि संत जो है कभी गलती नहीं करते। संत जो बातें बोलते हैं, जो वाणी बोलते हैं, वो ऑथेंटिक होती है। और यही बात संत रामपाल जी महाराज ने लिखी कि कहीं गुरु नानक जी का अपमान न हो जाए, एक जुलाहा नाम का पूज्य गुरु व भगवान था। ये बातें उस वाणी में लिखी हुई थी, इसलिए उस छापाकारों ने उस वाणी को ही हटा दिया। ये बात संत रामपाल जी कहते हैं, और ये गलत सिद्ध करने चले हैं कि देखो हमने संत रामपाल जी महाराज जी को गलत कर दिया। कहाँ गलत हो गया, धीरा और मनूरा अलग अलग नहीं हो गया, पूरा आ गया। वहां पर ईरा आना चाहिए था ना, धीरा ईरा पूरा आ रहा है वहां पे, तो कहाँ गलत हो गए संत रामपाल जी महाराज। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो बातें बोली है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है और सत्य है, लेकिन समझ का फेर है कि आप किस प्रकार से उन बातों को समझ पाए हैं। यदि आपने सच में समझना है तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में डिस्कस करो उन बातों को, आपको क्लियर जवाब मिलेगा। आप वीडियो बना के फालतू बकवास करते हैं और अपनी शंका में ही लगे रहते हैं। आगे फिर इसने एक बात और कही थी कि कबीर परमात्मा सृष्टि रचने के समय में इनका परमात्मा जो है अपने पुत्र को भेजा और लड़की को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि इनका परमात्मा स्वयं अपने पुत्र का रूप बना के आ गया। तो ये कबीर परमात्मा की अपनी लीला है। कबीर परमात्मा उस समय स्वयं गए थे पुत्र के रूप में। पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया कि भाई पुत्र को भेजा एक शॉर्टकट के रूप में, मतलब संक्षिप्त में तरीके से उस सृष्टि रचना को बताने के उद्देश्य से। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज डिटेल में बताते हैं तब वो कहते हैं कि परमात्मा स्वयं उस पुत्र के रूप बनाकर गए थे उस लड़की को छोड़ने के लिए, और लड़की को छोड़कर आ गए। इसी प्रकार जब अचिंत का रूप बनाकर स्वयं परमात्मा गए थे, मतलब पुत्र के रूप में परमात्मा स्वयं जाते हैं और लीला करके आ जाते हैं। कहीं वो काल एकदम घबरा ना जाए और उसके कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए, इस कारण भी परमात्मा अपनी लीला करते हैं। तो परमात्मा की लीला परमात्मा अपने हिसाब से करते हैं, ना कि आप जैसे कुतर्कियों के हिसाब से। मतलब परमात्मा के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। और ये बात आप जैसे धूर्तों को कहाँ समझ में आएगी जो अपनी अज्ञानतावश अपने खोखले ज्ञान पर ही लिप्त रहते हैं। इसने फिर दान की बात करी थी कि संत रामपाल जी महाराज 10वां अंश लेते हैं, ज्योति पाठ के नाम पर लेते हैं, और कबीर परमेश्वर की वाणी को आधार बनाते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। मतलब कबीर साहब ने उस समय भी दान लिया होगा और उस दान का क्या किया, इस प्रकार की एक कुतर्क देता है। तो इसका जवाब संत रामपाल जी महाराज जी ने ही स्पष्ट रूप से दिया है कि परमेश्वर कबीर साहब जी जो दान लेते थे, जो भी भक्त उनके पास आते थे, ये 84 लाख बोल रहे, जबकि 64 लाख अनुयायी थे उस समय कबीर परमेश्वर जी के। और वो जो भी दान दिया करते थे, जो भी देते थे, तो उस समय कबीर परमेश्वर उस दान का क्या करते थे, उस दान का भंडारा करवाया करते थे। जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सारे एक सत्संग प्रवचन में ये बात बता रखी है कि परमात्मा जो भी कार्य करते थे, जुलाहा के रूप में जो कार्य करते थे, और जिससे जो भी पैसे आते थे उससे वो भंडारा कर दिया करते थे
थोड़ा बहुत अपने पास पैसे रखते थे रोजी रोटी के लिए, मतलब एक गरीब की भूमिका करके उस पूर्ण परमात्मा ने ये लीला की थी, ये रूप दिखाया था कि परमात्मा की भक्ति गरीबी में भी किया जा सकता है। और जो दान आता था, जो उनके जुलाहा रूपी कार्य से पैसे ज्यादा जाते थे, तो उसका वो भंडारा कर दिया करते थे छोटे लेवल पर। 18 लाख जो साधु संतों को और गांव वालों को भोजन करवाया था वो अलग चीज है। और ये जो भंडारा है, छोटा मोटा भंडारा कर देते, जो भी दान आता था उससे मतलब इकट्ठा करके नहीं रखते थे कबीर परमात्मा जी। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर की है। लेकिन कुतर्कियों का क्या कर सकते हैं, अपने ये कैंसर पाल जैसे लोग सिर्फ फालतू बकवास करना जानते हैं, अपनी कुतर्कता लगाना जानते हैं, अपनी धूर्तता लगाना जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो इसकी चतुराई को समझ चुके हैं कि ये सिर्फ चतुर चालाक व्यक्ति है जो सिर्फ नए भक्तों को गुमराह करना जानता है, मतलब जो संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है उसको ये गुमराह करना जानता है। असली बात ये है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है वो लाभ लेने के लिए आता है। मतलब संत रामपाल जी की शरण में दुखी व्यक्ति आते हैं जो हार थक जाते हैं सब जगह से, और दूसरा है वो ज्ञान समझ के आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान समझ लेता है वो आते हैं फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। दो प्रकार के हो गए, एक तो दुखी हो गए जो हार थक के फिर संत रामपाल जी की शरण में आते हैं और फिर उनको लाभ मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि की साधना कर ही रहे थे, तो उनसे वहां से उनको लाभ नहीं मिला। तो संत रामपाल जी का ज्ञान उन्होंने सुना, समझा, उनको सही लगा, तो फिर वो नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति कर रहे हैं और उनको आज लाभ मिल रहे हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वायदा करते हैं कि ये जो सद्भक्ति आप अपनाओगे तो इससे पूर्ण मोक्ष मिलेगा और संपूर्ण लाभ मिलेगा, उसका संत रामपाल जी महाराज वायदा करते हैं ये लाभ और मोक्ष देने का। इसी प्रकार एक बात और कहता है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई दान नहीं लेना चाहिए, जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। वो वाणी यहाँ पर कोट करता है और फिर बाद में एक और क्लिप लगा के दिखाता है कि देखो यहाँ पर संत रामपाल जी कह रहे हैं कि हाँ दान करना चाहिए, मतलब दान मांगते हैं। संत रामपाल जी महाराज कभी भी दान नहीं मांगते। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं कि हमने दान धर्म करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। और यही बात तो गीता जी भी कहती है, जो आपने पढ़ के सुनाया था कि मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो दान धर्म करना चाहिए, मतलब दान इत्यादि के लिए तो गीता भी कहती है। तो क्या फिर गीता ज्ञानदाता फिर आपसे दान मांग रहे हैं? ऐसे कुतर्क वही व्यक्ति लगाता जिसके पास खक ज्ञान नहीं होता और वो अपने आप को सर्वोत्तम समझ बैठता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर परमात्मा का संविधान बताते हुए कहा है कि दान हमने करना चाहिए, ये परमात्मा का संविधान है। दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहेब कबीर, यानी दान करने से, दान देने से धन नहीं घटता। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जबरदस्ती दान नहीं मांगा कि हाँ दान दो दो, जैसे आपके धर्म गुरु दान मांगते हैं कि नहीं, उनको डराओ धमकाओ और इस प्रकार से उनके दान लो। ये वीडियो क्लिप देखो। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। अगर नहीं दान दोगे तो राहु तुम्हारे ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हो जाएगा और तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। तो इस प्रकार से मांगा जाता है दान, ये होता है दान मांगना। तो इस ऐसे लोगों को कहा है कबीर साहब जी ने कि जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, योगी योग संपूर्ण उसका जो मांग न पीवे पानी। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं मांगते कि हाँ आप दो, इतने दो, यहाँ से दो, इसको डरा दिया, यहाँ से ले और उसके फिर दान ले रहे हैं जबरदस्ती। नहीं, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ परमात्मा का संविधान बताते हैं कि आपने दान देना चाहिए, दान देने से ही लाभ मिलेगा और जो दान है वो अच्छे कर्मों में लगता है। अब आपके जो कथावाचक हैं दान लेकर और चढ़ावा लेकर, बड़े बड़े मंदिर बने वहां पे चढ़ावा लेकर उनको पैसों का क्या किया जाता है? क्या जवाब है आपके पास उस चीज का कि उन पैसों का क्या किया जाता है? यहाँ पर तो खुली किताब है। संत रामपाल जी महाराज को जो भी भक्त दान करते हैं सामने दिख रहा है। हर 2 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चलता है। अन्नपूर्णा मुहिम अब चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ढेरों ऐसे समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जिससे लाभ भी मिल रहा है भक्तों को, क्योंकि दान देने से लाभ भी मिलता है। तो परमात्मा का संविधान बताते हुए संत रामपाल जी महाराज सिर्फ दान करने को कहते हैं कि भाई परमात्मा का संविधान है, आपने दान करना चाहिए। मांगते नहीं कि हाँ दो दो, जैसे कि आपके वो पाखंडी गुरु मांगा करते हैं QR लगा कर। इसमें फिर ये गीता अध्याय 4 के श्लोक 6 का उदाहरण देता है कि देखो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी है, मतलब श्री कृष्ण का भक्त बन गया है अब ये, और उनको ही सर्वोत्तम मानता है, जबकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये बात स्पष्ट रूप से पता है। और कृष्ण जी कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बारे में भी पता है कि एक भील है, उसके तीर लगने से उनकी डेथ हुई थी। और ये बात इतिहास में भी गवाह है, पुराणों में लिखी है, महाभारत में लिखी है कि उनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी। इसी प्रकार ये कहता है कि भाई गीता अध्याय 4 के श्लोक 6 में यहाँ पर लिखा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए
भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर योग माया से प्रकट होता हूँ मतलब सिद्धि शक्ति से कहीं भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे शिव जी का रूप बनाकर प्रकट हो गया, विष्णु जी के रूप बनाकर प्रकट हो गया, खुद के रूप में नहीं आता। सिर्फ गीता ज्ञान देते समय ये खुद का रूप बनाकर आया था, जो सहस्त्र बाहु मतलब इसकी हजारों भुजाएं, हजारों सिर थे। और गीता अध्याय 4 के श्लोक 5 में मतलब इसके ऊपर ही उसने क्या कहा है, गीता ज्ञानदाता प्रभु ने क्या कहा है कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मतलब कि अर्जुन के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, कृष्ण भगवान के यानी गीता ज्ञानदाता के भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। ये बात है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, यानी जो भगवान है गीता ज्ञानदाता वो जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तू नहीं जानता मैं जानता हूँ कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यानी जन्म मरण में हम फंसे हुए हैं, उस चक्र में फंसे हुए हैं। इसीलिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 6 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसका मतलब है कि इनका जन्म मरण तो होता है, लेकिन ये अपनी योग माया यानी सिद्धि शक्ति से कहीं भी प्रकट हो जाता है। इसलिए उस समय इसने जन्म नहीं लिया, ये तो प्रकट हो गया, तो इसलिए सही कहा उसने कि ये अजन्मा है। अब यहाँ पर आप गौर करोगे तो यहाँ अव्यय आत्मा लिखा है, यानी अविनाशी स्वरूप कर दिया। मतलब अविनाशी तो आत्मा है, आत्मा के रूप में ये कहीं भी किसी के रूप में समा जाता है और प्रकट हो जाता है। ये अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता, कभी विष्णु जी के रूप में दे दिया, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, और कभी किसी देव के रूप में जाकर ये प्रकट होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, यानी अविनाशी उसकी आत्मा है और अजन्मा है। उस समय उसने जन्म नहीं लिया, वो किसी के रूप बनाकर प्रकट हुआ है, भूत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश हो जाता है और वहां पे आके प्रकट हो जाता है। इस प्रकार के गीता ज्ञानदाता प्रभु के ये कर्म है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हर एक सत्संग प्रवचनों में और ज्ञान गंगा किताब में, यहाँ तक कि अपनी गीता तेरा ज्ञान अमृत में तक बताया हुआ है। इसी प्रकार गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में यहाँ पर कहा है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। मतलब यहाँ पर जो सब प्रकार से जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या फिर जो ऋषि महर्षि हैं, उनका आदि कारण कौन है? गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। तो यहाँ पर पुत्र की उत्पत्ति को कौन बता सकता है? पिता। और उस पिता की उत्पत्ति को कौन बता सकता है? दादा। न कि पुत्र जो है पिता की उत्पत्ति को बता सकता है। तो इसी कारण यहाँ पर जो देवताओं की उत्पत्ति, महर्षियों की उत्पत्ति जो हुई है, जिसका आदि कारण ये ब्रह्म है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि मेरी उत्पत्ति यानी लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं। मतलब पुत्र पिता की उत्पत्ति को तो नहीं बता सकता कि कैसे हुए थे, कहाँ हुए थे, किस प्रकार से हुए थे, और ना ही ये महर्षि जन जानते हैं। मतलब उस काल ब्रह्म की उत्पत्ति को वो नहीं जानते हैं कि वो किस प्रकार से मतलब पैदा हुआ है। लेकिन जो पुत्र हैं उनकी उत्पत्ति को ये काल ब्रह्म जानता है। तो उसी बात को गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में लिखा हुआ है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता है और वो नाशवान है, क्योंकि यहाँ पर गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में कह दिया कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना ही तू था, ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। मतलब ये कहता है कि भूत भविष्य वर्तमान में तीनों जगह ये हमारे भगवान है वो विराजमान है। इसके कारण ही ये ऐसी फालतू की कुतर्क देता है, जबकि ऑथेंटिक रूप से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि वास्तव में ये काल ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं और पुराणों से भी हमने सिद्ध कर दिया। अब मानना नहीं मानना, कुतर्क लगाना, ये इनकी अज्ञानता और धूर्तता है। अपनी कुतर्कता के हिसाब से तो फालतू की बातें कितनी ही कर लो, लेकिन ऑथेंटिक ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है और इसको कहीं से कहीं तक आप डिबंक नहीं कर सकते। फिर आगे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में जो विद्यते शब्द आता है उसका अर्थ वास्तव में क्या होता है? जानना। ये संस्कृत हिंदी शब्दकोश है वामन शिवराम आपटे की, और ये देख सकते हैं कहाँ से छपी है। ये अनिल प्रकाशन है इसके, और ये सारी चीज है ISBN नंबर इसका। आगे यहाँ पर आते हैं 896 पेज नंबर पे। यहाँ पर विद्य धातु है, विद्य धातु के यहाँ पे सब कुछ लिखा है। मतलब होता है जानने वाला, जानकार, है ना। ये इसका ये मतलब होता है। विद्यते का अर्थ होता नहीं कर सकते, क्योंकि विद्य ये धातु है, तो विद्य धातु से ही विद्यते बना है, विधाम बना है, और भी जो विद से रिलेटेड जो भी धातु उसमें जो भी प्रत्यय लगे हैं उसके बाद ये बना है। जैसे विद क्लिप, इसी प्रकार ये समास के अंत में जो भी बना है उसके लिए फिर
जानने वाला, जानना होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 6 के 40 में यहाँ पर जो विद्यते शब्द है इसका अर्थ होना चाहिए था जानना। अभी हम आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक गहरी नजर गीता में। यहाँ पर देखते हैं इस विद्यते शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपने देखा ये इस पुस्तक में यहाँ पर 6 के 40 में यहाँ पर विद्यते शब्द का अर्थ होता कर दिया। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तविक अनुवाद करके बताया कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा है कि हे पार्थ, वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक ना तो यहाँ ही रहता है और ना ही वहाँ रहता है, उसका विनाश ही जाना जाता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है, हे प्रिय, वह तो दुर्गति को चला जाता है अर्थात प्राप्त होता है। जिसमें यहाँ पर जो विद्यते शब्द आया है ना, विद्यते का अर्थ होता है वास्तव में जानना, तो इसका अर्थ वास्तव में ये होना चाहिए था। लेकिन अनुवाद करता नहीं यहाँ पर भी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि विद जो धातु है, विद धातु का अर्थ होता है जानना चाहिए, जानना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही वामन शिवराम आपके द्वारा हिंदी संस्कृत वाली है, पेज नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए विद धातु है, विद का अर्थ होता है जानने वाला, जानकार। तो जहाँ जहाँ भी विद्यते शब्द आया है, जैसे कि 4 के 38 में विद्यते शब्द है, उसका अर्थ है कर दिया। इसी प्रकार 2 के 16 में भी विद्यते शब्द है, उसका अर्थ भी होता है कर दिया। ठीक है, 6 के 40 में भी होता है कर दिया। तो ये जो विद्यते शब्द है इसका अर्थ गलत किया है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 है, वहां पर जो विद्यते शब्द का अर्थ इन्होंने होता है किया है वो गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी और भी जगह से प्रमाण दिखाकर बताया है कि जो विधाम धातु है उसका अर्थ जानना किया है। इसी प्रकार जहां जहां भी विद्यते शब्द आएगा उसका अर्थ किया है जानना, और एक्चुअल में भी यही अर्थ मिलता है, जानना। विद की धातु है, विद की जो धातु है उसका अर्थ होता है जानने वाला या जानना, विद मतलब होता है जानना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि विद्यते का अर्थ क्या होता है, जानना। लेकिन इन अलंकारी लोगों के द्वारा जो है फालतू की बकवास करी जाती है कि नहीं, विद्यते का अर्थ होता ही होना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बातें बताई है कि गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में जो बातें लिखी है, ये है 8 और इसका ये 16। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब यहाँ विद्यते का अर्थ होता नहीं होना चाहिए था, यहाँ जानना। किंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानता वो मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में ही रहता है। विद्यते का अर्थ होता है जानना। तो इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण जी की भक्ति करने से भी पुनर्जन्म होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं। उपनिषदों में बताया गया है ऋषियों के द्वारा कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक वापस नहीं आते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जबकि गीता जी में गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में खुद लिखा है कि पुनरावृत्ति में है वो। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। और गीता ज्ञानदाता, यदि आप कृष्ण जी को मान रहे हैं तो उनकी भक्ति करने से भी पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानता उनका भी पुनर्जन्म होता है, मुझको प्राप्त होकर भी वह उनका पुनर्जन्म होता है। जो यह नहीं जानता, ना विदिते, जो यह नहीं जानता वह मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आता है। मतलब गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म है, तो ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक जब पुनरावृत्ति में है, तो जब ब्रह्म की भक्ति करेंगे, यानी मुझे जो ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो मुझे प्राप्त होकर भी वह पुनर्जन्म में आते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्यते शब्द का अर्थ होता है जानना, ना कि है, होता वगैरह, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। अच्छा, आगे फिर वेदों की बात करता है कि वेदों में जो संत रामपाल जी महाराज वेद दिखाते हैं, तो ये जो है ना दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित दिखाते हैं, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, परमात्मा को निराकार मानते हैं। लेकिन ये हिंदू धर्म के अनुवादकर्ताओं के वेद नहीं दिखाते संत रामपाल जी, जिसमें उन वेदों में जो अनुवादकर्ताओं ने सभी देवी देवताओं के गुणगान गा रखे हैं। वेदों में भी 33 करोड़ जो देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सोम देवता, इंद्र देवता इत्यादि हैं, उनकी महिमा गाई हुई है वेदों में। तो ये सारी जो बातें इसने कही है, ये सिर्फ इसकी अज्ञानता है, जो इसके कुतर्क फालतू के निकलते रहते हैं। और इसी तरह की बात इनके गुरु भी करते हैं कि नहीं, वेदों में भी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा है, इंद्र आदि देवताओं के बारे में लिखा है। जबकि रियलिटी ये है कि पवित्र वेद ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के जस्ट बाद आए हैं ना। उस समय ना तो कोई देवता थे और ना ही संसार उस समय विस्तार से प्राप्त हुआ था, मतलब संसार उस समय बना ही नहीं था, उस समय ये वेद आए थे। तो इन देवताओं के बारे में कहाँ से लिखा आ जाएगा वेदों में? इसमें फिर आप एक अड़ंगा लगाओगे कि नहीं, फिर
कबीर साहिब का नाम कैसे आ गया, 600 वर्ष पहले आए थे कबीर साहिब, फिर वेदों में उनका नाम कैसे आ गया? तो परमात्मा कबीर जी सतलोक में विराजमान है और उन्होंने ही सर्व सृष्टि की रचना की है। इस कारण वेदों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की महिमा गाई हुई है। जहां पर अन्य समुदाय के लोग और आपके धर्मगुरु और आप लोग तक ये मानते हैं कि कर्म संस्कार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, जो कर्म में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है, उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन पवित्र वेदों में परमात्मा की महिमा बताते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा की भक्ति से घोर पाप भी कट जाते हैं। और जो पवित्र वेद, यहाँ तक कि गीता जी में जो कवि शब्द आया है, जो महर्षि दयानंद ने अनुवाद किया है पवित्र वेद, तो उसमें जो कवि शब्द आया है तो उसका अर्थ उसने बताया है इसी पुस्तक अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 18 में। यहाँ पर उसने कहा है कि इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौतिकी शब्दयति सर्व विधा सा कवीश्वर है, मतलब जो वेद द्वारा सब विधाओं का उपद्रष्टा और वेत्ता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। मतलब वेदों में जहां जहां पर कवि नाम आया है वो किसके बारे में है? परमेश्वर के बारे में है। तो परमेश्वर कौन है? कबीर साहिब हैं, जो कि 600 वर्ष पहले आए हुए थे, यहाँ पर लीला करके सहशरीर आए थे और सहशरीर अपने शतलोक को चले गए थे, अपना सारा ज्ञान और अपनी सारी जानकारी देकर वही पूर्ण परमात्मा थे और कवि के रूप में उन्होंने अपना ज्ञान बताया था। तो कबीर साहिब के परमात्मा होने के ढेरों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। यहाँ तक कि कबीर सागर में उनकी पूरी महिमा लिखी है। गीता वेद पुराण में तक परमात्मा कबीर साहिब जी की महिमा लिखी है कि किस प्रकार वो परमात्मा है। और उनकी लीलाओं से आसानी से समझा जा सकता है कि जो साधारण से दिखने वाले महात्मा थे, मतलब कवि के रूप में थे, जुलाहा रूप में लीला कर रहे थे, वो असल में परमात्मा थे जो जीवों को समझाने के लिए इस धरती में आए थे। तो इसने जो अष्टावक्र का उदाहरण दिया था संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को डिबंक करने के लिए, ठीक है, लेकिन उस चमड़ी के अंदर क्या ज्ञान है ये इनके पास नहीं है। ये बस ऊपर से चमड़ी देखते हैं और वही समझते हैं। ये अक्सर कहा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, हाँ, अष्टंगी उनकी माता है, दुर्गा उनकी माता है, वो दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा से पैदा हुए हैं, काल उनका पिता है। यही सब ये जो जैसे वहाँ अष्टावक्र ऋषि के 8 जगह टेढ़े बेढ़े को देख करके हंसने लगे थे दरबारी साहब, उनके अंदर वो ज्ञान है, उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, वैसे ही ये रामपाल गैंग भी है। तो इस पर ये बात फिट बैठती है कि कबीर परमात्मा जो साधारण से दिखते थे, जिनको ये चर्मकार के रूप में जानते थे, उस समय के जो साधु महात्मा थे वो उनको समझते थे कि ये साधारण जुलाहा है, मतलब इसके पास क्या ही ज्ञान होगा। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने पूरी सृष्टि रचना अपने ग्रंथों में बता रखी। उस समय समझाया करते थे लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। और वह साधारण से दिखने वाले संत, जो अष्टावक्र जी कहते थे कि भाई साधारण सा संत दिखता है, साधारण वेशभूषा में आप उनको